न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। आप बच्चों केयरफुली इसे देखें और पढ़ें। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे जो दो तरह का होता है, SN1 और SN2। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोफाइल जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलो एल्केन्स में CX के बॉन्ड जो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, कार्बन और हेलोजन पर पार्शियल। तो CX बॉन्ड जो होते हैं वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक आराम से कर सकता है कार्बन पर, और हैलाइड्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं एज अ लिविंग। अब इसी का हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे जो कि SN2 और SN1 होता है। लिखते हैं हम SN2 लेकिन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे कि हम SN2 बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। 2 मीन्स बायमॉलिक्यूलर, इसीलिए इसे हम SN2 लिखते हैं। अब आप देखें, एक न्यूक्लियोफाइल है जैसे कि OH- है। ये कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो ट्रांजिशन स्टेट है। इसमें कार्बन OH का बॉन्ड बनना और कार्बन Cl का बॉन्ड टूटना दोनों साइमल्टेनियस होता है। इसके कारण इस कार्बन का पेंटावेलेंट हो जाता है, जो कि अनस्टेबल होता है इस ट्रांजिशन स्टेट में। इसलिए सिंगल स्टेप प्रोसेस है और इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं। इसलिए मैंने ब्रैकेट में जो बनाया है वो कार्बन पेंटावेलेंट है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण CH3OH बनाता है। और OH जो है वो Cl पोजीशन के अपोजिट साइड में अटैक करता है कार्बन के, इसलिए इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसे आप इस तरह से समझें जैसा कि आंधी आने पर छाता जो होता है वो उलट जाता है। इसी के कारण इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, क्योंकि आप इसे कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीठ पे बार कर रहा है। एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस and the bond between the nucleophile and the carbon atom start forming, and the bond between the carbon and the living group weakens. As this happens, the configuration of carbon atom under attack inverts in such a manner that as umbrella is turned inside out when caught in a strong wind, while the living group is pushed away. This process is called the inversion of configuration. अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 is directly proportional to the concentration of the haloalkanes and the nucleophiles. यहाँ पर OH- न्यूक्लियोफाइल है और CH3Cl जो है वो हेलोएल्केन है। दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए बायमॉलिक्यूलर हो जाता है। इसलिए जो SN2 में हम 2 लिखते हैं वो बायोमॉलिक्यूलर 2 का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे। ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुआ और आपने देखा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे आप इसे कह सकते हैं पीठ में छुरा भोंकना, पीछे से अटैक होता है, इसलिए इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसे आप वॉल्डन इन्वर्जन, ऑप्टिकल इन्वर्जन और कायरल इन्वर्जन कह सकते हैं। और ये मैकेनिज्म जो है वो एडवर्ड डेविस ह्यूग्स एंड सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड ने दिया था। तो बैक साइड अटैक को इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यदि हम रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो प्राइमरी हैलाइड्स, देन सेकेंडरी हैलाइड्स, देन टर्शरी हैलाइड्स होता है। आप कुछ इस तरह से समझें, कार्बन सेंटर पर क्योंकि टेट्रावैलेंट होता है तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, और जैसे जैसे एक हाइड्रोजन ऑफ मीथेन का हम हटा करके CH3 लगाते जाएंगे तो बल्की ग्रुप हो जाएगा। जितना ज़्यादा हम CH3 ग्रुप लगाएंगे उतना ज़्यादा बल्की होगा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। जैसे एक चेयर पर 2 लोग 3 लोग बैठ जाएंगे तो कैसे हिंड्रेंस होगा, उसे ही हम बल्की कहते हैं।
इसलिए मिथाइल हैलाइड जो है उसमें SN2 रिएक्शन ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे CH2 बढ़ते जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होते जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और इस इन्वर्जन को वाल्डन इन्वर्जन, ऑप्टिकल इन्वर्जन और स्टीरियो सेंटर इन्वर्जन कहते हैं। आप एक लाइन और लिख लें जो छूट गया है, 1 स्टेप प्रोसेस बट नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। जो पेंटावेलेंट है उसे हम आइसोलेट नहीं कर पाते हैं। दिस इज बिकॉज द कार्बन एटम इन द ट्रांजिशन स्टेट इज साइमल्टेनियसली बॉन्डेड टू 5 एटम्स एंड देयरफॉर अनस्टेबल, सो कैन नॉट बी आइसोलेटेड। अब डिफरेंट कंपाउंड्स का रिलेटिव रेट्स हम देखते हैं। जैसे जैसे मीथेन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे कोई मिथाइल ग्रुप से, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, यदि चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो ये कार्बन को हम स्टीरियो सेंटर कहते हैं, और इसे कायरल कहते हैं, जिसको कि हम एस्टेरिक से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये चारों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं कार्बन पर। यदि हम चारों सब्स्टिट्यूएंट्स को A B C D करके लिखते हैं तो A इज़ नॉट इक्वल टू B, B इज़ नॉट इक्वल टू C और C इज़ नॉट इक्वल टू D। इसका मतलब है 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन पर होंगे तो एसिमेट्रिक कार्बन कहलाएंगे। और आपने देखा लिविंग ग्रुप जो है वो RI में जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू RBr, देन RCl, देन RF। ये साइज पे डिपेंड करता है। I- है बेटर लिविंग ग्रुप है। मिथाइल में रिलेटिव रेट जो है वो 30। इथाइल जो है वो प्राइमरी है हैलाइड, उसमें 1 होता है रिलेटिव रेट। आइसोप्रोपाइल में सेकेंडरी हैलाइड है, उसमें 0.02 होता है। और टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो टर्शरी हैलाइड है, उसमें रिलेटिव रेट 0 होता है। इसका मतलब है बल्कि सब्स्टिट्यूएंट जब कार्बन सेंटर पे आ जाएंगे तो स्टेरिक इफेक्ट के कारण या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण रिलेटिव रेट कम होगा। सिंस दिस रिएक्शन रिक्वायर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स और नियर द कार्बन एटम हैव अ ड्रामेटिक इनहिबिटरी इफेक्ट। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम मिथाइल ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप, बड़े ग्रुप या फिर बल्की सब्स्टिट्यूएंट्स कार्बन सेंटर पे आ जाते हैं तो SN2 का रिएक्शन जो होता है वो कम होने लगता है। सो ऑफ द सिंपल एल्कलाइल हैलाइड्स, मिथाइल हैलाइड्स रिएक्ट्स मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन बिकॉज देयर आर ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन एटम्स। Tertiary halides are the least reactive because the bulky groups hinder the approaching nucleophiles. So the order of reactivity follow as primary halide, then secondary halide and tertiary halides. It means that methyl halides में हाइड्रोजन जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, इसलिए आसानी से SN2 रिएक्शन होता है जब न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करते हैं तब। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप इसका वीडियो देखें, उसके बाद बुक की रीडिंग करें तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन किया है, जो आपके लिए कोई भी कंपटीशन के लिए काफ़ी अच्छे हो जाएंगे प्रिपरेशन। और इस तरह से कह सकते हैं CH3 जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है। तो आपने देखा SN2 रिएक्शन क्या है, ये दोनों कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, एल्कलाइल हैलाइड्स और न्यूक्लियोफाइल के। इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होते हैं, बैक साइड इफेक्ट होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्शरी का ऑर्डर होगा, आप इसे नोट कर लें। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में SN1 रिएक्शन बताऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा SN2 रिएक्शन क्या होता है। आप वीडियो को जितना शेयर करेंगे और भी बच्चों को काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके लिए। और बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।